चलो तुम यहाँ पे आ जाओ, ध्यान देंगे हम अपने किस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। अब यानी कि हमारे पास आज का टॉपिक है वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पहले ध्यान दो, डाइपोल द्विध्रुव यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो ध्रुव होते हो, कैसा सिस्टम जिसमें दो ध्रुव होते हो। लाइक आपका मार्कर, ये मार्कर भी एग्जाम्पल है आपके इसका, ठीक है। पर देखो एक इसमें ये एक येरा ध्रुव, एक येरा ध्रुव, दो एक जैसे ध्रुव हो इसमें, ठीक है। तो सिंपल बात है इसकी, अगर हम परिभाषा की बात करें तो ये क्या होता है, दो आवेश होते हैं इसमें, क्या होते हैं, दो आवेश। क्योंकि विद्युत द्विध्रुव बनाना तो किन्हीं दो आवेशों को, किन्हीं दो आवेशों को जो परिमाण में तो समान हो। परिमाण समझते हो, परिमाण का मतलब ये दैट अगर x की वैल्यू है y और x की वैल्यू है +5 और y की वैल्यू है -5, तो ये तो है इसकी वैल्यू। और परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की बात करो तो वो होता है इसका मोड, यानी कि 5, ये भी 5, ये वाला, ये मोड हो इनकी, उन्हें बोला मैग्नीट्यूड, परिमाण। तो परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति समझते हो, एक प्लस का एक माइनस का, समझ में आ रही बात है। तो सेम देखो, यदि देखो एक तो माइनस का क्यू है, ठीक है, और एक क्या है तुम्हारा प्लस का क्यू है। इतनी बात समझ में आई। एक यदि परिमाण में समान प्लस प्लस क्यू है, यानी कि सिंपल सी बात है कि प्लस की 5 वैल्यू है कि -5 है सेम, मैग्नीट्यूड में तो समान है, परिमाण में तो समान है। तो किन्हीं दो आवेशों को जो परिमाण में तो समान हो किंतु विपरीत प्रकृति के हो, मतलब इनका परिमाण तो समान हो, 5-5 हो, लेकिन प्रकृति क्या, एक माइनस का एक प्लस का। तो परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को कुछ अल्प दूरी पर रख दिया जाए, कुछ अल्प दूरी पर रख दिया जाए, तो इस प्रकार का जो सिस्टम बन जाता है उसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। फिर से अच्छा, जो इनके बीच की दूरी ना बहुत अल्प है, अल्प बोलते हैं शॉर्ट है, बहुत ज्यादा कम, ये एंगस्ट्रॉम में होती है डिस्टेंस। एंगस्ट्रॉम तो समझते ही हो, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, 1 × 10⁻⁻10 मीटर, मतलब बहुत छोटी। आपको समझाने के लिए बड़ी करके दिखाई गई है, बस छोटी होती है बहुत, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बड़ी करके दिखाई, ठीक है। इनकी जो टोटल लेंथ होती है वो होती है 2L, कितनी होती है 2L। कोई कोई स्मॉल ए भी मान लेता है, फिलहाल हम यहाँ पे 2L मान रहे हैं। इसमें एक मिड पॉइंट होता है O, एक मिड पॉइंट होता है हमारा O, वो होता है हमारा ओरिजिन, मध्य बिंदु, ओरिजिन। और जाहिर सी बात है जब ये 2L है तो L तो ये होगी और L ही ये होगी। देखिए बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, फिर तो समझो इसकी परिभाषा क्या है। देखो दो आवेश होने चाहिए, परिमाण में तो समान हो किंतु विपरीत प्रकृति हो, नेचर अलग अलग हो, एक प्लस का एक माइनस का हो, और कुछ अल्प दूरी पर रख दिया जाए, तो इस प्रकार का जो विन्यास बनता है, विन्यास होता है सिस्टम बनता है, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सही है, तो परिभाषा थोड़ी ठीक कर लो। यदि परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को कुछ अल्प दूरी पर रख दिया जाए, तो इस प्रकार का विन्यास या इस प्रकार के विन्यास को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए समझ में आ रही है बातें, बताओ भाई। यदि परिमाण में समान, परिमाण में तो क्या हो समान, परिमाण समझा दे यानी कि मैग्नीट्यूड, किंतु विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति यानी कि एक प्लस का एक माइनस का, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, दोनों माइनस माइनस हो सकते, दोनों प्लस प्लस नहीं हो सकते, प्लस माइनस या माइनस प्लस होने चाहिए, रख दिया जाए, तो इस प्रकार के विन्यास को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इतनी सी बात है, ठीक है। अब विद्युत द्विध्रुव की कई सारी एक्सिस वगैरह होती है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, समझना चीज को। देखो अगर हम बात करें इसकी, ये जो ओरिजिन है O, ओरिजिन है O, तो ओरिजिन से क्या करना, हमेशा जो दूरी नापेंगे, दूरियां जितनी मेजर करेंगे O से मेजर करेंगे, इसकी मध्य बिंदु O से मापते हैं, ठीक है, मध्य बिंदु O से मापते हैं। अब दूसरी बात आती है जो सदिश है या अदिश, कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं। अच्छा पहले इससे पहले आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल डेली लाइफ में देखने को क्या मिलेंगे आपको, जैसे कि HCl, HCl कैसे सर जी, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव,
HCl इसका एग्जांपल है। इतना ही प्लस का आवेश, इतना ही माइनस का आवेश, एक प्लस का एक माइनस का, तो विद्युत द्विध्रुव भी तो है, विद्युत द्विध्रुव का एग्जांपल है। और आप क्या देख सकते हो, NaCl, ये प्लस ये माइनस हो गए, जाहिर सी बात है क्या है हमारा विद्युत द्विध्रुव। H2O देख लो, H2O तुमने देखा नहीं, OH निगेटिव और H पॉजिटिव है, तो भी क्या है विद्युत द्विध्रुव है। ये सब क्या एग्जांपल है हमारे विद्युत द्विध्रुव के। थोड़ा माइंड से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस है H और Cl के जो बीच की डिस्टेंस है ना, ये वो है ये वाली डिस्टेंस। ये आपको समझाने के लिए बड़ा बनाया हुआ है डायग्राम, वरना बहुत छोटे छोटे से हो ये, क्योंकि अल्प दूरी का मतलब बहुत कम एंगस्ट्रॉम में। ये इनके बीच की डिस्टेंस देखो H और Cl, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं है ये वाली जो है 2L, और ये इतनी मिनिमम है आपको दिखाई भी नहीं देती, ठीक है। अल्प दूरी बोल रहे हैं इसलिए से। आगे बात समझ में। तो ये तो हो गया हमारा विद्युत द्विध्रुव, ये क्या हो गया विद्युत द्विध्रुव। चलो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो फिर बाद में डिस्कस करते हैं, पहले समझते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इसको घुमाने वाला मतलब जो इसकी पावर को घुमाने से बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इसे हम प्रेजेंट करते हैं P से, पावर एक तरह की इसकी, आघूर्ण यानी कि घुमाना। भाई जाहिर सी बात है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो घुमाना तो चाहेगा, एक दूर ले जाएगा एक पास लाएगा, तो इसकी कुछ पावर होती है घुमाने की। जब भी आघूर्ण लगने की बात आएगी ना, आघूर्ण का मतलब जब भी वो घूमेगा रोटेशनल एक्सिस पे, इसका एक्सिस ये रहा, डमरू की तरह से ऐसे पकड़ो और ऐसे घुमाने लग जाओ, तो ये घूमने की पावर जो होती है ना, वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, पावर एक तरह से। वो क्या होता है, वो होता है P इक्वल टू इन दोनों आवेशों में से केवल एक आवेश, और वो भी केवल उसका परिमाण यानी कि प्लस का आवेश। एक तरह से विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, इट मींस Q, और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आगे के बात समझ में। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश व उन आवेशों के बीच की दूरी की क्या हो रही, गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश व उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश व उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आगे बात समझ में, तो परिभाषा लिख देंगे, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी, किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के क्या हो रही यहाँ पे, गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इट मीन्स P कहते हैं। सही है, ये हो गया इसका फॉर्मूला, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अकॉर्डिंग हम विद्युत द्विध्रुव को पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके आते हैं मात्रक पे। पहला पॉइंट क्या हुआ हमारा, मात्रक यानी कि यूनिट। मात्रक निकालने के लिए P इक्वल टू Q इंटू 2L। अब जाहिर सी बात है Q का मात्रक क्या होगा, कूलाम, और 2L का मीटर। 2 का तो कोई होगा ही नहीं, तो कूलाम मीटर, तो इसका मात्रक क्या आ गया, कूलाम मीटर। इसका जो मात्रक आ गया वो क्या आ गया, कूलाम मीटर। माइनस नहीं है, डैश है, कूलाम मीटर। फिर दूसरी बात इसके क्या आएगी, विमा। अब विमा सूत्र निकालने के लिए फिर से P इक्वल टू Q इंटू 2L। सही है, क्योंकि क्या होती है 80 और L की L, तो क्या हो गया 80L। और तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट, राशि। अब राशि कैसी है वो, तो राशि होती है भाई सदिश राशि है। अब सदिश दिशा पर निर्भर करेगी, तो मैं भी दिशा तो इसको लिख रहा नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्यों, और वो भी समझा रहा, नेगेटिव टू पॉजिटिव।
इट मीन्स यो जाती है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अब सर कैसे जाएगी वो समझाओ थोड़ा सा। देखो यही डायग्राम में इधर बनाना विद्युतीय ध्रुव, क्योंकि आपको डायग्राम तो दोबारा बनाना पड़ेगा। देखो ये हमारे पास क्या है, माइनस का आवेश है, ये क्या है हमारे पास, प्लस का आवेश है। ठीक है, इनके बीच में क्या हो गया, मिड पॉइंट O हो गया। टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी, 2L होगी। क्लियर यहाँ पर। मुझे एक बात बताओ, जब हम प्लस का आवेश पढ़ाते थे, प्लस का आवेश, यहाँ देखना, अगर प्लस का आवेश था, प्लस का आवेश क्या करता था, अपने से दूर भेजता था, नहीं भेजता था। और माइनस का आवेश क्या करता था, अपने पास लगता था। देखिए समझ में आ रही क्या, लगता था नहीं लगता था, अपनी ओर लगता था। तो ये प्लस वाला ऐसे ला रहा होगा, इसमें एंटर कर रहा होगा, प्लस वाला अपने में ला रहा होगा, एंटर कर रहा होगा, लेकिन जब इन्हें पास रख दिया, ऐसा अनुमान है हमारा, बस केवल ऐसा अनुमान है जो हम बता रहे हैं कि जब ये प्लस वाला इसमें माइनस में ला रहा होगा तो अंदर अंदर क्या रख रहा होगा, यो अंदर से इसमें जा रही होगी, नहीं जा रही होगी। सर्किल बनाओ, प्लस से इधर जा रहा, देखो सही बन गया क्या, ये चेक कर लो। तो यो सिस्टम क्या था, विद्युतीय ध्रुव। आपको अभी तो बनाया विद्युतीय ध्रुव, तो इसकी दिशा कैसी आ रही है, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो विद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है निगेटिव टू पॉजिटिव। विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है पॉजिटिव टू निगेटिव। यार विद्युत बल रेखा तो पॉजिटिव से निगेटिव में जा रही थी, वे पॉजिटिव में निगेटिव, और ये निगेटिव है पॉजिटिव। हम ये भी बोल सकते थे कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा होती है। आ रही क्या बात समझ में? मैं तुम्हें कोई रटवा नहीं रहा, तुम्हारे सामने ही चीजें बता रहा। खुद सोचो यार कि अगर एक प्लस वाला अपने से दूर भेज रहा, माइनस वाला ये रख रहा, तो प्लस वाला ला कहां से रहा होगा और माइनस वाला कहां तक भर रहा होगा। तो ये सब पागल ही तो बना रहा, कह रहा तू पीछे भरता रहे माल को, मैं इधर से खींच रहा। बताया था नहीं बताया था पिछले वाली कंडीशन की, माइनस वाला सबका भर लो और प्लस वाला सबका बाहर निकाल दो, सबको बांट दो। तो बेचारा बेंच से तो ले रहा, कह रहा तू माल से भर रहा ना, तेरे पीछे गोदाम में भट कर रखा, फटाफट काट रहा, वो कर रखा, सुरंग बना रखी, वन से काट रहा। तो इसकी दिशा कैसी होगी, निगेटिव टू पॉजिटिव। आगे क्या बात समझ में? तो इसकी दिशा में यही बना रहा हूं, इसकी दिशा ऑलवेज कैसी होती है बेटे, निगेटिव टू पॉजिटिव। बताओ रटना तो नहीं पढ़ने का तुम्हें, इसको रटने में ही पढ़ना है बस। ठीक है, बस याद रखियो कि हाँ अंदर अंदर निगेटिव टू पॉजिटिव और बाहर वो फिर पॉजिटिव से फिर अंदर आ रही। सही है, कर लो, इसे नोट करो। या एक चीज और लिखना इसकी, अच्छा एक चीज और बताता हूँ, विद्युत बल इसकी बताता हूँ, है ना। क्या कुछ नोट पॉइंट है, चलो पहले तुम इसे नोट करो तब बताता हूँ, इसमें स्पेस नहीं है अभी, नोट करो इसे पहले। देखो अब विद्युत ध्रुव के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट एक तरह से। देखो विद्युत ध्रुव में क्या होगा, पहला पॉइंट जो दूरी नापी जाएगी वो मध्य बिंदु से नापी जाती है। ठीक है, तो हमेशा दूरी मध्य बिंदु से नापी जाती, मतलब ध्यान रखना हमेशा दूरी जो होगी वो मध्य बिंदु ओ से नापी जाएगी। अच्छा क्यों, ये भी रीजन, क्या रीजन पड़ेगा इनका, बढ़िया बढ़िया वाले। क्यों कि हमेशा दूरी मध्य बिंदु ओ से नापी जाएगी। अब ओ से ही क्यों नापी जाएगी, क्योंकि डेरिवेशन में काम आएंगे ये जो पॉइंट लिखा है ना, मैं डेरिवेशन में काम आएंगे। कौन था मध्य बिंदु, ये हमारा ओ, इससे नापी जाएगी। अच्छा दो द्विध्रुव में दो अक्ष होते हैं। वैसे तो एक ही अक्ष होता है, लेकिन दो अक्षों के बारे में हम पढ़ेंगे, दो अक्षों के बारे में। अक्ष वैसे एक ही होता है, लेकिन डेरिवेशन हम दो अक्षों के लिए करेंगे। पहला एक तो होता है अक्षीय, अक्षीय बोलते हैं इसे, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति यानी कि ऑन द एक्सिस बोल सकते हैं, ऑन द एक्सिस। ठीक है, एक्सिस। अब अक्षीय क्या, इसका मतलब क्या होता है समझो। जैसे हमारे पास ये था माइनस क्यू और ये विद्युत दूसरा कौन सा था, मतलब हमारे पास प्लस का क्यू। सही है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इसमें बीच में पॉइंट क्या आ गया, ऑब्जर्वर ओ। ये क्या हो गया, ओ। सही है,
तो अक्षीय क्या होगी, यानी कि इसके अक्ष पर, इसका अक्ष चल कैसे रहा, निगेटिव टू पॉजिटिव। देखो बेटे इसका अक्ष जो होगा ना वो ऐसे होगा, इधर ये जो चल रहा ये अक्ष है, इधर पी पॉइंट कहीं भी होगा, ये होता है अक्षीय, इसके अक्ष पर चलना, इसकी दिशा पर चलना, ये तुम्हारा क्या है, अक्षीय। अक्ष ये होगा इसका। बहुत पहले बच्चे पूछे थे सर इधर को क्यों ले रहे हैं हम, इधर क्यों नहीं ले रहे, ठीक है। जब अभी मैं डेरिवेशन कराऊंगा तुम्हें, अगली क्लास में डेरिवेशन कराऊंगा, तो इधर भी ले रहे हैं, इधर नहीं लेते हम, क्यों नहीं लेते, वो इसलिए लेते क्योंकि अक्ष इधर है, अक्ष इसका इधर आएगा, तो हमेशा पॉइंट इधर लेना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा हमारा, निरक्षीय। अब निरक्षीय के लिए उसको भी समझ, निरक्षीय में थोड़ी सी तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आने वाली वैसे कोई चीजें रहेगी नहीं। देखो दूसरा पॉइंट, निरक्षीय। अब निरक्षीय को बोलते हैं आउट ऑफ एक्सिस, आउट ऑफ एक्सिस, यानी कि यार सिंपल एक्सिस से आउट, एक्सिस से आउट यानी कि विपरीत अलग। तो देखो अब हमारे पास माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू, तो ये क्या बन गया, विद्युत द्विध्रुव, ओ हो गया पॉइंट, तो अक्ष तो ये हो गया। अब जो अक्ष पे नहीं होगा वो क्या होगा, निरक्षीय। तो इससे आउट अलग क्या चल सकता है कि यहाँ पर कि पॉइंट यहाँ पे है कोई ना कोई, ठीक है। अब हमें पता, हमें जो ऑब्जर्व करना कहां से करना, ओ से ही करना, तो हमेशा ओ से ही दूरी मेजर करेंगे, यहां से ये आउट ऑफ एक्सिस है इसका कंडीशन। आ रही क्या बात है समझ में। देखो ये थी एक्सिस, ठीक है, अब ये है आउट ऑफ एक्सिस। तुम यहाँ ये भी कह सको सर यहाँ से क्यों नहीं दूरी ली, भाई यहाँ से इसीलिए मिली, अभी पॉइंट लिखवा है, हमेशा दूरी मध्य बिंदु ओ से नापी जाएगी। लेट्स सपोज दैट तुम खतौली में रहते हो, खतौली का हमने ये बात मान लिया, आपको खतौली जाना, ठीक है। अब आप सैटरडे की साइड से आ रहे, तो ऐसा थोड़े आप गोल्डन हाट पे धप्पा मार के भाग जाओगे तो खतौली आ गया, नहीं। खतौली आना तो कहाँ, चोपला है मैन स्थान, यहाँ से चोपली तक आए, हम खतौली में आए हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही इसमें भी कुछ क्या है, मिड पॉइंट है इसका ओ, चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ, मिड पॉइंट पर आना पड़ेगा, बीच में आना पड़ेगा, जब आप बिल्कुल सही जगह आए। तो इसका मध्य बिंदु होता है ओ, तो ओ से हमेशा दूरी मेजर करनी पड़ती है, मापनी पड़ती है। और दो एक्सिस होते हैं इसके, एक अक्षीय और दूसरा निरक्षीय। एक्सिस क्या हो गया उसके एक्सिस पर, और निरक्ष क्या हो गया इससे आउट ऑफ एक्सिस। और अब इधर इधर से इसलिए नहीं लिया क्योंकि ओ से ही नापनी पड़ेगी हमें, ठीक है। ऐसा अगर ऐसा भी होता ना, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू हो गया, ये ओ हो गया, अब पॉइंट मान लो यहाँ है, तो भी भाई यही नापी जाएगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो आना पड़ेगा, दूरी तो हमेशा ओ से मेजर करी जाएगी। वो क्या है हमारी निरक्षीय या आउट ऑफ एक्सिस, और एक्सिस क्या हो गया हमारे ऑन द एक्सिस, ठीक है। अब इन्हीं पे तुम्हारे वैसे तो चैप्टर के अकॉर्डिंग तो दो डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, भाई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इसके कारण निकलेगी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। हम साथ साथ लेके क्या चल रहे, वी भी लेके चल रहे, तो इसके कारण अक्षीय स्थिति में वी भी निकल लेंगे और निरक्षीय स्थिति में वी निकल लेंगे, तो चार डेरिवेशन हो जाएंगे आपके। अगर आपके ये समझ में आ गया तो वे चार डेरिवेशन भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी बता रखी है मैंने, विभव निकालना बता रखा, उनका यूज होगा इसका यूज होगा। इट मींस अगर तुमने ये क्लास पढ़ ली और लास्ट क्लास जो परसों मतलब लास्ट क्लास जो कराई थी वो कर लिया आपने कवर, तो अगली वाली क्लास आप आराम से कवर कर लो, ठीक है। उन्हीं पर रिलेटेड है, इनको नोट कर लो।